पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी भारत के लिए बड़ा खतरा हैं। इसलिए हिंदुस्तान को इन खतरों से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। बात जमीनी सीमा की हो तो भी भारतीय फोर्स के पास मौजूद ताकत ढाई मोर्चे पर काफी मानी जाती है। लेकिन ड्रैगन जिस तरह समंदर में भी अपने पंख फैला रहा है, उससे भारत के सामने एक नया संकट नजर आ रहा है। हालांकि इस संकट से निपटने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसके सबूत हैं भारत से रक्षा सौदे। अब अगर सब कुछ सही रहा तो फिर भारत जर्मनी से एक ऐसा हथियार हासिल करेगा जो चीन को समंदर में ही थर्रा देगा। देखिए ये रिपोर्ट। हिंदुस्तानी नौसेना की ताकत बढ़ाने का मकसद होगा कामयाब। अब समंदर में होगा दुश्मनों का पूरा हिस्सा। भारत जर्मन संबंधों की नींव पर डिफेंस फील्ड से आ रही एक खबर भारत के दुश्मनों के लिए डरावनी हो सकती है, क्योंकि इस खबर में जो दिख रहा है वो समंदर में हिंदुस्तान की ताकत में इजाफा होने का सीधा इशारा है। और अगर सब कुछ सही रहा तो फिर भारतीय नौसेना को जर्मनी से एक ऐसा हथियार मिलेगा जो हिंदुस्तान का जलवीर कहलाएगा। यह हथियार है एक सबमरीन। खबर के मुताबिक जर्मनी की टाइप 212 सीडी सबमरीन को भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 751 में शामिल करने को लेकर प्लानिंग की जा रही है और रक्षा सूत्र दावा कर रहे हैं कि ये जर्मनी पनडुब्बी प्रोजेक्ट की रेस में पहले पायदान पर आ चुकी है। हालांकि इस सबमरीन को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स ने नाराजगी जताई है। वो इसलिए क्योंकि दुनिया के टॉप एक्सपर्ट्स जर्मन पनडुब्बी को सही नहीं मानते। मौजूदा वक्त की तुलना में इसे काफी स्लो बताते हैं, लेकिन मुमकिन है कि जल्द ही एक्सपर्ट्स इस पर सहमत भी हो जाएं, क्योंकि ये पनडुब्बी बेहद खास है। भारतीय रक्षा सूत्रों के मुताबिक टाइप 212 सीडी का स्टेल्थ डिजाइन एकदम नया और आधुनिक है। इस सबमरीन का निचला तल हीरे के आकार का है, इसलिए ये एक्टिव सोनार को धोखा दे सकती है। इसके अलावा इस पनडुब्बी में ORCA नाम की बिल्कुल लेटेस्ट वॉर तकनीक है। ORCA तकनीक के जरिए बड़ी संख्या में सेंसर डेटा का टेस्ट किया जा सकता है। दावा यह भी है कि जर्मनी का थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम ऐसी दो सबमरीन्स का निर्माण कर रहा है, जिसमें से एक जर्मन नौसेना में और एक नॉर्वे की नौसेना में शामिल होगी। इसके अलावा पनडुब्बी पर खर्च होने वाली रकम की बात की जाए तो जर्मनी और नॉर्वे की सरकार ने जून 2017 में मिसाइल सप्लाई समेत पनडुब्बी निर्माण पर करीब 6.4 अरब डॉलर का समझौता किया है और ये सौदा 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि नॉर्वे की सेना को पनडुब्बी 2029 में सौंपी जाएगी, लेकिन भारत की दिलचस्पी इस सबमरीन में क्यों है? इस सवाल का जवाब प्रोजेक्ट 751 से मिलता है। भारत का प्रोजेक्ट 751 भारतीय नौसेना के लिए एक अहम प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत 6 उन्नत पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना था। इस प्रोजेक्ट के तहत रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने मझगांव डॉक लिमिटेड और लार्सन एंड टूब्रो को भागीदार बनाया है। वहीं जर्मनी समेत 2 और देशों की कंपनियों का भी चयन किया गया है और सौदे के तहत भारत सहयोगियों से पनडुब्बी की तकनीक भी हासिल करेगा। खास बात यह भी है कि दुनिया की किसी भी नौसेना के पास ऐसी पनडुब्बी का प्रोटोटाइप नहीं है। इसलिए इस जर्मनी की टाइप 212 सीडी सबमरीन भारत के लिए कई मायनों में अहम साबित हो सकती है। फिलहाल इस डील पर फैसला दिसंबर के अंत तक होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।